So, hello Nimishi, and welcome to Only IS. Hi. And first of all, Thank you. congratulations for your great rank which you've got this time. So, Thank Nimishi, you so much. first of all, Yes. आपका कौन सा attempt था ये? So this was my second attempt. और पहले attempt में आप कहाँ तक गई थी? So I cleared my pre, but mains में I couldn't qualify. Okay. So आपने graduation करी है, फिर आपने masters भी करी थी? नहीं, I started after graduation. मेरा graduation 2017 में complete हो गया. Okay. So मेरा सवाल आपसे जैसे पिछली बार आपका मेंस नहीं हुआ and then this year you made it through. तो वो जो एक मेंस के रिजल्ट आने के बाद जो फीलिंग ऑफ लो थी और वहाँ ये जो आज एक हाई है, तो ये जो मूवमेंट है आपकी इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? That how difficult it was to start again from a scratch because prelims तो वही रहता है, उतना ही आपको हार्ड वर्क मारना लगता है फिर मेंस की तैयारी. So how would you explain that? Exactly. Yeah, actually जब मैंने last time means दिया था तो there was some document issue. तो जिसकी वजह से it was just day before the exam that I came to know कि मुझे exam देने के लिए eligible हूँ and I can give. तो उस वजह से मेरा जो first attempt था I couldn't focus with that intensity in my studies. तो वो हमेशा से एक feeling रही कि अगर शायद चीजें easy होती तो maybe I would have performed well and got good score. So when I got my result, and obviously I was expecting कि at least I should have cleared, but it was not possible. So बहुत low feel था. But yeah, I got the support of my parents who told कि this was the first and document issues हो गए थे, so you can do better in your next attempt. So after that, I started that it's not the time to cry, and I should go with my next attempt wholeheartedly. So I think वो पेरेंट्स की तरफ से जो इंस्पिरेशन था और एक था कि हाँ यूपीएससी क्लियर तो करना है. So I started for the next attempt. निमिषा, आप मध्य प्रदेश से हैं और क्या आप प्रिपरेशन के दौरान दिल्ली भी आई थी या आपने वहीं से प्रिपेयर किया था? जी मैंने अपना ग्रेजुएशन है दिल्ली से ही किया है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से. एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू माय होम टाउन एंड उसके बाद में आई गेव माय अटेम्प्ट फ्रॉम माय होम ओनली होम टाउन. आई मीन सो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग दिल्ली में रह के प्रिपेयर कर रहे हैं फिर कोरोना के टाइम में वापस भी चले गए थे, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में प्रिपेयर करना कितना मुश्किल है या कंपैरेटिवली इजी है फ्रॉम होम टाउन और फ्रॉम एनी डिस्टेंट प्लेस? आई थिंक कि अगर आपके पास में गाइडेंस है, यू नो द सोर्सेज कि आपको कैसे कैसे टारगेट करना है, एंड इफ यू आर थ्रू विद योर सिलेबस इन द यूपीएससी, तो फिर आप अपने होम टाउन से भी काफी कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. बिकॉज आई थिंक कि अभी हम लोग जेट एज में जी रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन इज बिकमिंग वेरी इजी. And in YouTube, I think there are many sources which are available. Even Only IS was one of my daily routine part in terms of current affairs. So I think ऐसे कई अच्छे channels हैं जहाँ पर sources available हैं. So अगर आपको direction पता है and you have some support system and people to support you, then I think it is possible from the hometown also. मेरा सवाल ये हुआ कि आपने घर में रह के प्रिपरेशन करी और काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं घर में कि आप फैमिली के साथ हैं या कोई फैमिली फंक्शंस हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, और वहां पे टाइम मैनेज करना अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जो भी ऑनलाइन ज्यादा रिलाई कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम यही आती है कि कैसे वो बैलेंस करें इन चीजों को, क्योंकि अगर आप घर से बाहर होती हैं तो काफी इजी होता है बैलेंस करना. सो आपने वो कैसे बैलेंस किया? इसके लिए आई वुड फर्स्ट थैंक माय पेरेंट्स एंड सेकंड माय फ्रेंड्स, बिकॉज पेरेंट्स की उन्होंने मेरी पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी दी है. वाइल कुछ फैमिली फंक्शंस होते थे बट दे ट्राइड कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो. सो द क्रेडिट गोज टू देम. अदर देन दैट जैसे आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल का काफी इशू रहता है बिकॉज आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है. यू डोंट नो कि अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, बट यू योरसेल्फ फील कि आज का दिन मिस हो गया है. सो वो फीलिंग के लिए आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे थे, तो वी यूज टू कीप अ टारगेट कि आज हम लोग को ये कंप्लीट करना है. सो देयर वाज अ फीलिंग कि अगर मैंने नहीं किया तो आई वुड मिस आउट ऑन द सेम. तो ऐसे में थोड़ा प्रिपरेशन होता गया. तो आपका जो शेड्यूल रहता था वो कैसा रहता था? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? एक्चुअली मेरा कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं रहता था. एज आई टोल्ड कि एक टारगेट बेस्ड अप्रोच थी कि इस पर्टिकुलर डे में मुझे ये चीज
कंप्लीट करनी है। एंड अगर आवर्स के टर्म्स में देखा जाए तो आई यूज टू स्टडी फ्रॉम 8 to 10 hours पर डे। बट यही है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज गैप आ जाता है, देन यू मे मिस विद द करंट अफेयर्स, एंड वो उतना बैकलॉग को फिर कंप्लीट करना इज क्वाइट, मतलब वो थोड़ा बर्डनसम लगता है। सो दैट्स हाउ आई थिंक आई वेंट। So Nimishi, आपने preparation start करी and you did well in the first attempt itself, then you went to the second attempt. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब अटेम्प्ट से अटेम्प्ट शिफ्ट हो रहे होते हैं पहले से दूसरे में, एंड क्योंकि आपको दूसरे में भी पता नहीं होता कि आप क्लियर करेंगे या नहीं, राइट? Then why you decided to pick this career despite of all the inconvenience and issues? आई थिंक वो मेरा एक चाइल्डहुड बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है जब मैंने कलेक्टर के बारे में जाना था, एंड देन आई डिसाइडेड मुझे कलेक्टर बनना है विदाउट नोइंग द प्रोसेस एंड वॉट एवर आई हैव टू गो थ्रू एग्जाम, बट इट वॉज ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई माइंड। तो जब मैंने 12th पास आउट किया, सो आई केम टू नो अबाउट एग्जामिनेशन यूपीएससी. While it would be like some people may not believe, but I took the examination just like my 10th or 12th. कि जैसे मुझे था कि मैं 10th में अच्छा स्कोर करूँ, 12th में अच्छा स्कोर करूँ, आई थॉट कि मैं यूपीएससी को वैसे ही प्रिपेयर करूंगी। एंड आई वुड से जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया था, तो आई हैड द फीलिंग कि मैंने कोई स्कूल वाली एग्जाम ही निकाली है। वो वाली फीलिंग नहीं थी कि यूपीएससी क्लियर हुआ है। बट जब मेंस में आई कुडंट क्वालिफाई, एंड देयर वाज लाइक people calling me and asking कि अच्छा मेंस का क्या हुआ, then I started realizing कि सिर्फ इसमें बहुत सारे लोग हैं, and then I came to interact with many people जो बहुत ही ज्यादा knowledgeable हैं and talented हैं. Then I thought that it's not a cup of tea, थोड़ा और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, इतना easy नहीं लेना है. So after that I started for my second attempt with more rigorous efforts. जो आपका जैसे 3 पार्ट होते हैं primarily, prelims, mains and interview, which do you think is the toughest part to crack? I think prelims is very dicey. Because हर बार like first attempt and second attempt मैंने pre दिया, but I was not sure whether I'm going to qualify or not. So वो time कि you have to wait कि mains के लिए prepare करूँ या I should go with again the same approach कि pre देना पड़ेगा. So that was the most toughest part I felt. तो आपने कैसे बैलेंस किया उसको, कितना टाइम प्रीलिम्स को देना है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रीलिम्स आने ही वाला है, कुछ दिनों में है, और जो लोग प्रीलिम्स देंगे उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है दैट इफ दे आर स्कोरिंग अराउंड 70, 80 और 90, सो दे आर इन डबल माइंड, ओके सो शैल आई प्रिपेयर फॉर मेंस, कि मैं क्या करूं, कितना बैलेंस करूं? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या अगर कोई जो इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, लेट्स से 75 और लेट्स से समवन इज स्कोरिंग 90, सो उस रेंज के स्टूडेंट्स जो थोड़ी डाइसी सिचुएशन में होते हैं, अक्सर लोगों के मार्क्स इसी रेंज में रहते हैं, तो वो क्या करें फिर आपके हिसाब से? Actually, I am one of those students. मेरा भी इतना ही जाता था. But I had a thing कि अगर आप confident हैं, then you can make it to the exam. So while giving for the test in test series, जब भी मेरा अच्छा marks आता था, sometimes I got to get like 120 plus. So I was like कि अब ये last है, अब I will not give any test series, so that मेरा confidence level जो है वो उतना ही रहे. And उसके बाद में what I tried is कि मैं previous year questions solve करूँ. मतलब in my last days I went through the previous year questions. So it helps, मतलब आपको थोड़ा confident feel होता है when you are able to solve the previous year questions in a better manner. And उससे पहले I went through the monthly compilations in a very religious way. हर month I used to do it. So current affairs was clear. Then I मतलब pre के पहले when I started with the basics, because if we see the trend now in UPSC in prelims, it is more of the your base, how much knowledge base is strong. So उस हिसाब से I went and it helped me to some extent. And आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली देन कंपेयर्ड टू सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, सो व्हाई यू पिक्ड इट एंड हाउ यू मैनेज्ड इट? Political science and international relations लेने का reason the only is my interest in it, because घर में politics के news को लेकर काफी interest रहा करता था. So I was always like कि how the election process goes and all. So that was the attraction towards it. And फिर during the college days I started for the current affairs. तो मुझे India के relations different countries के साथ में जानना and what is happening was very interesting for me. So I thought I would go with the subject. Okay. और जो जैसे कंटेंट इतना सारा होता है, लाइक देयर इज सो मेनी मटेरियल राइट नाउ कि आदमी एक फंस चुका है इसमें, स्टूडेंट की क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े. सो जो एक स्टैंडर्ड सोर्स होता है, आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया होगा पिछले 1 साल में?
Yeah, I think revision is the most important part of the preparation because while आप cover पूरा course कर लेते हैं and in some way you do it, but it's like इतना सारा material है, so you think कि मैं ये भी कर लेती हूँ, शायद इसमें से आ सकता है कुछ question, but जब आप revise करते हैं then you are more confident कि at least अगर ये part आएगा then you will surely give your best in this. So revision is very important. So it's like I went to before pre I went for the revision at least 4 times for the basic things. I mean the previous year questions and current affairs. I just used to do it monthly, so that was not a burden for me at the end. सो फॉर आंसर राइटिंग अब मेंस की बात करते हैं, आपको काफी, क्योंकि काफी लंबा टाइम रहता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो डेली कुछ आंसर्स लिखते हैं और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वो कंपाउंड करते हैं, तो बहुत सारी उन्होंने प्रैक्टिस करी होती है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंथली कंपाइलेशंस की आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। आपके स्कूल से और आपने क्या किया था? I would say कि जब मैं preparation, as I told you कि जब मैंने first time attempt दिया था, तो I took it very lightly. So I did not take any test series and went for the mains. So that was one of the mistake I felt कि I should have avoided. तो अभी जब मेरा second attempt clear हुआ था pre में, तो I went with the mains test series and within pre and the mains exam I gave like 28 tests. So I think that helped me a lot because when I started with the first test, I got just 65 marks in the full length test. But with days, it went better. And yeah, at the end, I was able to score 120 plus. So there was a confidence for because of the same. So, but I would, yeah. Please finish, please finish. Yeah, but I would suggest the people that while they are going for the same, they should prepare for the answers every day. I used to prepare it just in my mind, seeing the insights secured, for example. So there people were posting the questions, and then there were also some good answers. So I would just remind the answer in my mind and see कि मेरे points कौन से missing है, I should have added. But in my second attempt between pre to mains, I went with the test series and 28 papers I attended in whole. Okay. So because अभी जो prelims है उसके बाद मेंस के बीच में टाइम ज्यादा नहीं है, और हर साल हम देख रहे हैं टाइम घटता ही जा रहा है। तो जो टेस्ट सीरीज आपने शुरू करी थी वो आपने प्रीलिम्स से पहले स्टार्ट कर दी थी या प्रीलिम्स क्वालिफाई या रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करी थी? ये भी एक डाउट बच्चों के बीच में रहता है काफी। Actually, I started it after the prelims. While I was not sure I would qualify, but insights there was an offer that even if you are not able to qualify, the program can continue after even in the next year. So I thought that it would be a good way to invest there. So I joined it before the results, and because the result was positive, so it helped me a lot later. So you feel कि आपको पहले से अगर लग रहा है हल्का सा भी चांस, तो आप कर लेना चाहिए आपको, so risk worth taking, right? क्योंकि इवेंचुअली मेंस तो पास करना है। It helps a lot because exactly. So अपनी ये हो गई मेंस की बात, प्रीलिम्स की बात। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी थी? Yeah, actually, when I went, मतलब DEF के time पे I didn't know how should I go for my DEF. Starting में मैंने कई सारी hobbies लिख दी थी. Then some of my seniors, I just sent them my DEF. Then they suggested me कि इतना सारा hobbies, if you are writing, then you should have full knowledge about the same. So just through the guidance, I came to know that फिर मैंने अपना डेफ को थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक बनाया इन टर्म्स ऑफ बेटर फिलिंग द टारगेटेड थिंग्स. तो आफ्टर दैट आई वेंट लाइक हर सेक्शन वाइज आई थिंक यू हैव अ लॉट टू प्रिपेयर अबाउट योरसेल्फ इन इंटरव्यू स्टेज. सो आई जस्ट वेंट फॉर द प्रिपरेशन इन दैट मैनर कि मैं अपने बारे में मैंने जो लिखा है एटलीस्ट मैं उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊँ. एंड अदर देन दैट जो करंट अफेयर्स थे जो उस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में था, उन टॉपिक्स को मैंने अच्छे से ध्यान से कवर किया एंड उसके प्रो कॉन्स एंड मेरा खुद का जो एक ओपिनियन हो सकता है इन टॉपिक्स पे, आई वेंट टू प्रिपेयर फॉर दिस. एक पॉइंट आता है जहाँ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई कितने घंटे पढ़े, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन और उनकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से, पर ऑन एन एवरेज हाउ मेनी आवर्स यू विल से कि हाँ एवरेज मैंने इतना पढ़ा. एंड आई वुड से कि अगर आप XYZ आवर्स पढ़ लें विद कंसिस्टेंट फोकस, then it's enough. What could be your suggestion on that? If I tell about myself, it was 8 to 10 hours in average, and I think कि consistent efforts and आप hours depends upon your capability. कि अगर आपको लगता है आप consistent है तो I think maybe मेरा my capability may not be that much, so मुझे 8 to 10 hours लगे. Some people do it in less hours, like 6 to 8 hours also per day.
So I think, but you have to be consistent, very much consistent with your studies. That's all matters in UPSC. How are you balancing your personal life with your preparation life? Because एक प्रिपरेशन की अलग लाइफ हो जाती है, आपको 2.5 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं, अगर हम पहले अटेम्प्ट से देखें 2-2.5 साल तो ऑलमोस्ट लगते ही हैं, एंड जब तक रिजल्ट आता नहीं आप प्रिपरेशन मोड में ही रहते हैं. आई होप यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग टिल नाउ, राइट? सो इट टेक्स such a huge part of our life, and so how will you describe this balancing of these two things? Because 2-3 साल कॉलेज से आप निकलते हैं, फिर अचानक इसमें आप चले गए, and you just lose contact with your friends and your colleagues and all that. So how did you balance it? क्या वजह थी और कैसे किया आपने? Yes, exactly. In the preparation, you have to sacrifice few things, and उसमें से एक social life main चीज है जो आप miss करते हैं. So during my preparation, I was not very much connected with people, but I had some very good friends who used to motivate me and who used to encourage me for the things. So I was regularly in contact with them. Other than that, I think family. मतलब when I gave a test series and कोई test है उसमें I scored very poor. So I would used to talk to my mother and my father about the same. So they quite encouraged me. तो उन लोगों से जब भी मैं अपनी चीजें share कर लेती थी, I felt better and they always inspired me for the same. So I think I would suggest everyone कि while you need isolation, but you need someone to share when you are low, when you are high, so that आपका emotions जो है हमेशा balanced रहे and you are able to focus on your exams. Okay, and who was your inspiration for this examination? सबका कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई होता है. Yes, like my father is in forest department, and parents are surely one of the motivation I had because they are the one who guided me towards UPSC and even for good studies. But my father's one of my father's senior, Mr. Sanjay Shukla. I think he has been a guiding light for me because after 12th I was not very focused कि मुझे Delhi University ही जाना है, but he was the one who pushed me and even my parents that you should go for the Delhi University and वहाँ पर जाकर prepare करना है. And other than that, even during the interview stage, he kind of gave me numbers of very reputed persons whom I can talk to and know about how should I present myself in the interview. And I think that helped me a lot. So he has been ideal, a very good human being as well as a very good civil servant. And how were you able to, when you gave the prelims test or mains test आप देते हैं, तो आपके numbers, आपकी imagination होती है कि भाई इतने टेस्ट देने के बाद ऐसा मेरा कर्व जाएगा upwards, right? You expect कि अभी अगर 75 आ रहे हैं, then next one 80, then 85, but होता ऐसा है नहीं. We sometimes score 100, 120, then next test you drop to 60, 65 at times. तो वो जो फिर अगला टेस्ट आप देने जाते हो तो आपको एक डर रहता है, यार पिछला टेस्ट बहुत बुरा गया था इस सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली, तो वो फियर ओवरकम करने के लिए और जिनमें आपके मार्क्स कम आते थे उन टेस्ट को आप कैसे रिव्यू करती थी और कैसे प्रिपेयर करती थी? Yeah, I would take it in a different way. जब मेरा स्टार्टिंग में लगातार अच्छा मार्क्स आता है तो आई थिंक थोड़ा सा एक केयरलेसनेस आ जाती है कि नहीं नहीं प्री तो हो जाएगा. सो जब वो एक पेपर होता है जो आई ओपनर होता है जो आपको दिखाता है कि नहीं एनीथिंग कैन हैपन, तो वो मुझे और ज्यादा इंस्पायर करता था कि देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर मोर और अभी इतना इजी नहीं है प्री. सो the thing was it kept me more on the track ki I have to do. And when I gave the next, I tried ki kitna bhi tough ho, at least I get a good average of my own. So I just went with that strategy. Also regarding mains ki test लिखती थी same strategy? Actually, as I told you, mains की test series मैंने अभी just ये वाले attempt में ली थी, so it was a new thing for me. तो मुझे mains के answers लिखने में काफी मजा आता था. तो starting में I got very poor marks, 65, but then I had starting में I attempted just 12 questions I guess. So there was मेरा speed में issue था, structuring में भी काफी issues थे. But with time, जब actually I did not, I just kept improving on my mains. So वो वाला phase mains में नहीं आया जब मुझे लगा कि एकदम से कर्व ऊपर जाकर के नीचे चला गया. So I always find mains answer writing very interesting. So as Nimishi, you have performed so well, but कुछ लोगों का unfortunately नहीं हुआ selection, जो obviously नहीं होता है, कई लोगों का नहीं होता, कई लोगों का होता है. So जिन लोगों का selection इस बार नहीं हुआ है या फिर prelims आने वाला है, कई लोग उसमें अच्छा perform नहीं कर पाएंगे. So आपकी क्या सजेशन होगी उनके लिए कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें और क्या उनका लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए, कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन करें, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर अ पॉइंट जब आपका बहुत कम नंबर से नहीं हो पाता. तो व्हाट विल यू सजेस्ट देम?
या एग्जैक्टली इवन जब रिजल्ट आने वाला था मैं भी उन्हीं के लूप में थी. आई डिडंट नो कि क्या होने वाला है. एंड इट्स अ वेरी टफ टाइम, आई नो. बट आई थिंक कि जो भी यूपीएससी जर्नी में इन्वॉल्व हुए हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड पीपल एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड. मेरे खुद के कई अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि आई थिंक दे डिजर्व, बट ड्यू टू some reasons they might not be able to make it. But I think the people are themselves very inspired. बस ये बोलना है उन्हें कि आपने जस्ट क्यों स्टार्ट किया था, यू नो द रीजन वेरी वेल. एंड व्हेन यू आर पुटिंग सो मच थिंग्स ऑन द स्टेक, सो रिमेंबर यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट. सो आई थिंक द पीपल आर ऑलरेडी on the way for the same. Okay, Nimisha, one last question on your optionals. How you prepared for optionals? Yeah, I took coaching from Shubhra Ranjan ma'am during 1 year after my graduation, and after that, I think in political science and international relations, you have to be up to date with the current affairs. So I just used to go through the articles in the Hindu and Indian Express, where the different political scientists gave their opinion. And yes, during different countries regarding, I used to have their opinion written in a separate space, so that I could present a better answer with different views on different relations with different countries. So I think keeping oneself updated is most important. And yeah, I think Shubhra ma'am's notes helped me a lot. Okay. So Nimisha, thank you very much for this interview, and you talked so well on so many topics. कई लोगों की बहुत help होगी इस interview से. So again, from only the IS team, I congratulate you and we wish you all the success and happiness in future. Yes, sir. And I would like to add that only IS was also one of the important part of my routine, because मेरा जो daily current affairs था, एक बार आप news पढ़ लेते हैं, but वो newspaper पढ़ना काफी boring हो जाता है, तो editorial उतना अच्छे से नहीं cover होता है. So I just went through only IS के जो daily editorial का analysis आता है, and it helped me a lot. So I would suggest people to even see that. Okay, thank you very much, Nimisha, And have a great day. Thank you. Thank you. Yeah, thank you.